क्या आपको भी लगता है कि कानून सिर्फ पार्लियामेंट या किसी राजा के आदेश से बनता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल गलत है। आज हम जूरिस्प्रूडेंस के सबसे दिलचस्प टॉपिक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को इतने आसान शब्दों में समझेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेविग्नी की वोल्जिस्ट थ्योरी हो या हेनरी मेन की स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की कहानी, सब कुछ अगले कुछ मिनटों में क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। इस स्कूल का मानना था लॉ इज़ नॉट मेड, लॉ बनाया नहीं जाता, कानून बनाया नहीं जाता, इट इज़ फाउंड, यह पाया जाता है। यह स्कूल स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में जर्मनी में। इस स्कूल की शुरुआत 19वीं सदी में जर्मनी से हुई थी। इसके मेन सोर्सेज थे कस्टमरी प्रैक्टिस, सोशियो इकोनॉमिक हैबिट्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, सामाजिक प्रथाएं और समाज की हैबिट्स से यह स्कूल का जन्म हुआ था। इस स्कूल का मानना था लॉ इज़ नॉट अ आर्टिफिशियल मैकेनिज्म, लॉ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से। इट इज़ अ ऑर्गेनिक प्रोसेस, यह एक ऐसा नेचुरल प्रक्रिया है विच ग्रो विद द सोसाइटी, जो सोसाइटी के साथ ही ग्रो करता है। हिस्टोरिकल स्कूल के कुछ मेन प्रोपाउंडर है सेविग्नी, मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी मेन, पुख्ता एंड जेम्स कार्टर। ये सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेविग्नी से। सेविग्नी को हिस्टोरिकल स्कूल का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने 3 मेन कॉन्सेप्ट दिए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया था वोल्जिस्ट के बारे में, वोल्जिस्ट यानी कि स्पिरिट ऑफ पीपल। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड, लॉ हमेशा पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। थर्ड उन्होंने बोला लॉ इज़ नेशनल नॉट यूनिवर्सल, लॉ अपनी कंट्री के हिसाब से होता है, यह यूनिवर्सल नेचर का नहीं होता। डिटेल में पढ़ते हैं वोल्जिस्ट थ्योरी। वोल्जिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ पीपल। वोल्क 2 अक्षरों से मिलके बना है, वोल्क प्लस जिस्ट। वोल्क का मतलब होता है पीपल और जिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट यानी कि आत्मा। तो वोल्जिस्ट का मतलब हुआ स्पिरिट ऑफ पीपल। सेविग्नी ने कहा जैसे एक देश की भाषा धीरे धीरे अपने आप बनती है, उसे कोई राजा नहीं बनाता, वैसे ही कानून भी लोगों के अंदर से पैदा होता है। कानून समाज की चेतना का हिस्सा है। उन्होंने कानून को क्या बोला? कानून समाज की चेतना का हिस्सा है। जैसे कोई भी देश है, उस देश की भाषा कोई सरकार, कोई राजा नहीं बनाता, लोग आपस में बातचीत के दौरान ही अपनी भाषा का निर्माण करते हैं। सेम उसी तरह से कानून भी किसी पार्लियामेंट या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, उसे भी लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है, वो भी लोगों के अंदर से ही आता है। ऐसा मानना था सेविग्नी का। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड, लॉ कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। कानून को आप मेज पर बैठकर नहीं बना सकते, कानून को आप मेज पर बैठकर नहीं बना सकते। कानून पहले से ही समाज के रीति रिवाजों में मौजूद होता है। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हिंदुओं में 7 फेरों की प्रथा है। हिंदुओं में यह प्रथा है कि भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, चाचा भतीजे की शादी नहीं हो सकती। तो ये हमारे रीति रिवाजों में है, हमारी प्रथाओं में है। इसके बाद जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना तो कानून के अंदर इस चीज़ को पहले से ही इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज थे, इन्हीं से कानून बना। कानून कोई अलग तरीके से नहीं बनता, कानून समाज के रीति रिवाजों से ही उत्पन्न होता है। सिर्फ जूरिस्ट का काम होता है उन्हें ढूंढने का और ऑर्गेनाइज करने का। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया? उन रीति रिवाजों को ढूंढा, जूरिस्ट ने उनको ढूंढा और सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया और कानून बना दिया। इसीलिए उनका मानना था कि कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉ इज़ नेशनल नॉट यूनिवर्सल, कि कानून जो है वो सामाजिक नेशनल होता है, यूनिवर्सल नहीं होता। जैसे भाषा और मैनर हर देश के अलग अलग होते हैं। एक देश की भाषा दूसरे देश पे लागू नहीं हो सकती, एक देश के मैनर दूसरे देश पे लागू नहीं हो सकते। सेम वैसे ही कानून भी हर देश का अलग होता है। जैसे आप इंग्लिश लॉ को उठाकर भारत के लोगों पर थोप नहीं सकते जब तक आपको भारत का कल्चर पता ना हो। तो एक देश का कानून दूसरे देश के लोगों पर
लागू नहीं किया जा सकता बिना उनका कल्चर समझे। तो इसीलिए सेविग्नी का मानना था कि लॉ जो होता है वो हर देश का अपना होता है, यूनिवर्सल टाइप का नहीं होता। तो ये 3 मेन कॉन्सेप्ट थे सेविग्नी के, जिसमें उन्होंने बताया सबसे पहले वोल्जिस्ट थ्योरी के बारे में, फिर उन्होंने बताया कि लॉ पाया जाता है, बनाया नहीं जाता, फिर उन्होंने कहा जो लॉ होता है वो नेशनल नेचर का होता है, यूनिवर्सल नेचर का नहीं होता। अगर आपके पेपर में सेविग्नी पे क्वेश्चन आता है तो आप ये तीनों पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल के दूसरे मेन जूरिस्ट है मॉन्टेस्क्यू। इनका टाइम पीरियड रहा है 1689 से 1755 तक। इनकी एक बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ जो इन्होंने 1748 में लिखी थी, ये बहुत ही फेमस बुक है और यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, स्पिरिट ऑफ लॉ के जूरिस्ट कौन है। तो ये बुक का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। मेन ने इन्हें मॉन्टेस्क्यू को हिस्टोरिकल स्कूल का फर्स्ट जूरिस्ट कहा था। हिस्टोरिकल स्कूल को मानने वाले ये पहले जूरिस्ट थे। मॉन्टेस्क्यू के मुताबिक लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक नहीं है, कानून किसी जगह की जलवायु, स्थानीय स्थिति, इतिहास और वहाँ के समाज की बनावट से पैदा होता है। ये लाइन आपको एज इट इज़ याद रखनी है। कानून किसी एक जगह का नहीं होता है, उस जगह की जलवायु, स्थानीय स्थिति, इतिहास और वहाँ की समाज की बनावट से पैदा होता है। नेक्स्ट जो हमारे फेमस जूरिस्ट है वो है सर हेनरी मेन। इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है। मेन ने हिस्टोरिकल स्कूल को इंग्लैंड में एक्सपेंड किया था और कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस की नींव रखी थी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस की नींव किसने रखी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सर हेनरी मेन ने। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, एंशिएंट लॉ जो 1861 में आई थी, विलेज कम्युनिटी 1871, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन 1875। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बुक के नाम विद राइटर आपको पता होने चाहिए। इसके लिए आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें आप एक तरफ बुक के नाम और सामने उनके राइटर के नाम लिख के उसको याद कर सकते हैं। इनका फेमस कोट है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज़ बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। सर हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। ये कोट यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इतना याद रखना है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज़ बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कोट किसने लिखा था, आंसर हो जाएगा सर हेनरी मेन ने लिखा था। नेक्स्ट हमारे जूरिस्ट हैं पुख्ता। पुख्ता शिष्य थे सेविग्नी के, हमने लास्ट में सेविग्नी पढ़ा, उनके शिष्य थे पुख्ता। उनकी बुक का नाम है द लॉ ऑफ कस्टम एंड आउटलाइन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज साइंस ऑफ राइट। इन बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। पुख्ता ने कहा कानून स्टेट और वोल्जिस्ट के बीच का इंट्रैक्शन है। सेविग्नी ने वोल्जिस्ट थ्योरी दी थी, पुख्ता ने कहा कि जो कानून होता है वो स्टेट और वोल्जिस्ट के बीच का इंट्रैक्शन होता है। अगर कहीं भी कस्टम और स्टेट लॉ में टकराव हो तो हमेशा स्टेट लॉ ही प्रिवेल करेगा। कस्टम में और स्टेट में कहीं लॉ में कहीं टकराव हो रहा है, मान लो एक फैमिली का कस्टम कुछ कहता है और लॉ कुछ कहता है, तो कौन प्रिवेल करेगा, हमेशा स्टेट लॉ ही प्रिवेल करेगा, ऊंचा रहेगा, क्योंकि स्टेट पूरे नेशन के कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करता है। कस्टम तो एक फैमिली का भी हो सकता है, एक सिटी का, एक सोसाइटी का हो सकता है, लेकिन जो स्टेट लॉ होता है वो पूरे स्टेट की कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं भी अगर टकराव हो रहा है कस्टम और स्टेट लॉ के बीच में तो कौन प्रिवेल करेगा, हमेशा स्टेट लॉ ही प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट हमारे जूरिस्ट है जेम्स कार्टर। आपको बस इनकी बुक का नाम याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी बुक है लॉ, इट्स ओरिजिन, ग्रोथ एंड फंक्शन, द प्रोविनेंस ऑफ रिटन एंड अनरिटन लॉ, जो 1899 में आई थी। अब लास्ट में हम देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की आलोचना, किन किन बेसिस के ऊपर हिस्टोरिकल स्कूल की आलोचना की गई। नंबर 1, विधायिका और कानून निर्माण की अनदेखी। सेविग्नी का मानना था कानून केवल पाया जाता है और इसे संसद द्वारा नहीं बनाया जा सकता। हमने अभी पीछे पढ़ा था, सेविग्नी कहते थे कि कानून केवल पाया जाता है और इसे बनाया नहीं जा सकता, जबकि आधुनिक युग में सामाजिक सुधारों के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून सबसे शक्तिशाली माध्यम है। आज के टाइम में कौन प्रिवेल करता है, सबसे ज़्यादा जो संसद में बैठ के हमारे लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं वही माना जाता है। तो जो कानून संसद द्वारा बनाया जाता है वही सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अगर हम सिर्फ रीति रिवाजों के भरोसे बैठे रहेंगे तो समाज कभी भी तेज़ी से आगे
नहीं बढ़ पाएगा। इस बेसिस पे हिस्टोरिकल स्कूल की आलोचना हुई। दूसरे नंबर पे आता है रीति रिवाजों का अंत समर्थन। यह स्कूल रीति रिवाजों और परंपराओं को कानून का एकमात्र स्रोत मानता है। यह स्कूल मानता है कि कानून केवल रीति रिवाजों और परंपराओं से आता है, जबकि समाज में कुछ कुप्रथाएं भी रही है। इतिहास में हम देखते हैं कुछ कुप्रथाएं भी थी, जैसे स्त्री प्रथा थी, बाल विवाह थे और छुआछूत थी। तो क्या वो सब भी कानून का हिस्सा थे? तो इस बेसिस पे उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल की आलोचना की। वोल्जिस्ट थ्योरी जन चेतना एक काल्पनिक धारणा है। सेविग्नी की वोल्जिस्ट का सिद्धांत कहता है कानून पूरे समाज की सामूहिक इच्छा से बनता है। जैसे हमने पढ़ा था स्पिरिट ऑफ लॉ, समाज की चेतना। जबकि चार्ल्स एलन के अनुसार इतिहास में अधिकांश रीति रिवाज पूरे समाज की इच्छा से नहीं, बल्कि शक्तिशाली शासक वर्ग द्वारा अपने फायदे के लिए कमजोर पर थोपे गए थे। चार्ल्स एलन क्या कहते थे कि जो पहले के टाइम में रीति रिवाज थे वो समाज की इच्छा से नहीं बने थे। एक राजा होते थे, शक्तिशाली शासक होते थे, उनके द्वारा बनाए गए थे, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, जिसे बस कमज़ोर लोगों पर थोप दिया गया था। क्या वो लोगों की इच्छा से बने थे? क्या वो समाज की चेतना से बने थे? नहीं। तो इसी बेसिस पर हिस्टोरिकल स्कूल की खूब आलोचना हुई। तो दोस्तों ये था जूरिस्प्रूडेंस का हिस्टोरिकल स्कूल, जहां कानून का नियम समाज की चेतना से निकलता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि जो ऑस्टिन ने कहा और जो सेविग्नी ने कहा, उन दोनों में सबसे बड़ा टकराव कहाँ पर है? अगर आपको एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल के बीच का सबसे आसान और मुख्य अंतर समझना है तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तो बहुत जल्द प्लेलिस्ट में ऐड होने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।